नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। हमेशा की तरह आज हम फिर जुटे हैं। कुछ बड़े नेताओं का तो हमने कर लिया, सोचा थोड़ा सा बिहार के जो बाहुबली हैं उनकी भी कुंडली खंगाल ली जाए। और उस कुंडली जब हमने खंगालना शुरू किया, नामों की लिस्ट तैयार की, तो सबसे पहले आया कि बिहार के सबसे बड़े बाहुबली जो हैं सूरजभान की कुंडली क्यों न खंगाल दी जाए कि क्या है उनके ग्रह गोचर में, और क्या 2024 का चुनाव होगा उसको किस तरीके से ग्रह गोचर उनके भाव को प्रकट करेंगे। और हमारे साथ हमेशा की तरह से हैं हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश जी, पहले तो आपका स्वागत है। बाहुबली की कुंडली आप आज बताने जा रहे हैं, जरा संभल के क्या कहते हैं ग्रह गोचर। अब जो इनका जन्म का विवरण मुझे दिया गया उस अनुसार उनकी वृष लग्न कुंडली है और मीन राशि है जी। हालांकि इस कुंडली के सर्व प्रमुख ग्रह तो शुक्र ही होते हैं, जो कि काफी सौम्य ग्रह माना जाता है। परंतु केंद्र के भाव में दो अग्नि तत्व ग्रहों का दृष्टि संबंध सूर्य और मंगल का इनको जो है एक बाहुबली नेता बनाया, बाहुबली व्यक्ति रहे। कौन सा सूर्य और मंगल का दृष्टि संबंध आमने सामने होना, एक बाहुबल के क्षेत्र में इन्होंने अपना नाम बनाया। ताकतवर नेता रहे हैं, चूंकि ग्रहों के राजा सूर्य स्वयं केंद्र में 10वां भाव में स्थित हैं, वहाँ साथ में शनि भी है। तो तमाम जो ग्रहों में जो बाहुबली ग्रह हैं वो इनके केंद्र स्थान में स्थित है। तो जिसका प्रभाव ये हुआ कि अपने इनके जीवन में भी जो है बाहुबल के रूप में जाना। लेकिन श्री मिथिलेश, मैं आपको बता दूं, मैं बहुत बार मिला हूं सूरजभान से। देखने से आप इनको कभी बाहुबली नहीं कर सकते, इतने मृदुभाषी, इतने व्यवहारिक। क्या ये भी कुछ कुंडली में दर्शाता है कि देखने से बड़े सौम्य लगेंगे, मृदुभाषी लगेंगे, ऐसी कुंडली में कुछ? अब देखिए, ऐसे वैसे तो इनके लग्न में ही राहु है, तो राहु जब हेडक्वार्टर में बैठ जाए तो व्यक्ति के चेहरे से भाव भंगिमा पता करना मुश्किल हो जाता है, पहला चीज। दूसरा चीज, कुंडली का जो लग्नेश है वो शुक्र है, तो जो कुंडली का जो लीडर है वो तो एक बेहद ही सौम्य ग्रह है। तो सौम्यता तो इनके मूल प्रकृति में है। लेकिन चूंकि अग्नि तत्व ग्रह वहाँ पर बैठे हुए हैं केंद्र भाव में, तो सूर्य और मंगल, हाँ, तो उसका प्रभाव जो है इनके लाइफ में आया, इनके जीवन में आया। आगे का भविष्य कैसा कह रहा है? अब पीछे इनकी जो महादशाएं चली हैं, तो 1995 से 2015 तक शुक्र की महादशा रही है, जो कि कुंडली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शुक्र का ही रहा है, जो लग्नेश भी है। वो एक बेहतरीन समय रहा है इनके लिए। उसके बाद से सूर्य की महादशा आरंभ हुई। सूर्य इस लग्न के लिए अच्छा नहीं मनाता है। कुंडली चूंकि शनि ग्रुप की है, तो यहाँ पर सूर्य का सरकार होना इनके कुंडली के लिए वो थोड़ा अच्छा नहीं रहा। शायद इनको कुछ इनके केस मुकदमा भी इन पर रहे और बिल्कुल परेशानियों का सामना भी इनको करना पड़ा। चुनाव लड़ने से भी ये वंचित। स्वास्थ्य में कुंडली क्या करे? स्वास्थ्य में भी अभी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बिल्कुल। अभी सूर्य की स्थिति जो है ये लग्नेश के विपरीत ग्रह है, शत्रु पक्ष के ग्रह की महादशा है उनकी कुंडली में। तो सब स्वास्थ्य के प्रति भी इनको सावधान रहना चाहिए, सावधान बरतनी चाहिए। स्टोन पहनना चाहते हैं तो इनको एक पन्ना पहन के रखना चाहिए। आगे का भविष्य तो आपने बता दिया, स्वास्थ्य भी बता दिया आपको। राजनीति में क्या सक्रिय रहेंगे? राजनीति में अब बहुत तीव्र सक्रिय होने की संभावना कम है। लेकिन वो पर्दे के पीछे वाली जो बात होती है, जो प्रभाव तो लड़वाने वाला, हाँ, महंत बनेंगे। हाँ, बाहुबली तो ये है ही, उनके ताकत में कोई कमी नहीं है, उनकी स्थिति भी अच्छी है। उनके जो जुड़े हुए लोग हैं वो लोग भी काफ़ी समर्थवान, तो वो इसी तो है। शायद ये स्वयं अब उतने व्यक्तिगत तौर पे उतने सक्रिय शायद ना हो, क्योंकि सूर्य की महादशा अभी चल ही रही है उनकी, और ये स्थिति करीब सूर्य की महादशा समाप्त हो गई, अभी चंद्रमा की महादशा आरंभ हुई है। तो ये भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इस कुंडली में। तो यहाँ तक उनको मानसिक पीड़ा जो है, एक हो सकता है कि कुछ मस्तिष्क से संबंधित कुछ परेशानी भी हो, तो ये बात ध्यान रखना होगा। तो ये थी सूरजभान की कुंडली। मोकामा के सरकार कहे जाते हैं, छोटे सरकार किसी और को कहा जाता है, वो भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन मोकामा के सरकार कहे जाते हैं। और जैसा कि हमारे ज्योतिषाचार्य मिथिलेश ने बताया कि पर्दे के पीछे से, वास्तव में ये सच्चाई है कि पर्दे के पीछे से, जब से चुनाव लड़ने पर रोक लगी, बहुत कुछ मामले आए सामने, पर्दे के पीछे से आज भी इनकी राजनीतिक हलचल जो है वो वही है जो अपने ज़माने में होती थी। एलजेपी जो पारस गुट की पार्टी है उसके सदस्य हैं
और कहा जाता है कि जब एलजेपी के लोग जो सांसद हैं, उसमें चंदन सिंह से लेके बीना देवी, तमाम जो करीब 5 सांसद चिराग को छोड़ के अलग हुए, वो सूरजभान ही तोड़ के ले जाने वालों में से हैं। यानी कि वो एक बादशाहियत जो इनके अंदर थी वो आज भी कायम है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से सूरजभान को थोड़ा सा संयम बरतना होगा। और जैसा कि हमारे ज्योतिषाचार्य ने कहा कि यदि चाहें तो पन्ना पहन सकते हैं, तो सूरजभान जी यदि आप तक ये खबर पहुंचेगी तो आप भी पन्ना पहनने की कोशिश कीजिए। और यदि आपके पास भी कोई सलाह है या आप हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मिथिलेश का नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप सीधे इन्हें कॉल करके अपने सलाह जो हैं और सुझाव दे सकते हैं। और जो प्रश्न हैं आपके, आप उनकी जानकारी मिथिलेश से प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।